श्रीमद्भगवद गीता 15वां अध्ययन। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलादशाखस्त्वं प्राहुरव्यहं छन्दासि यस्य पर्णानि हस्तं वेद स वेदवितम्। भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्म रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूपी पीपल वृक्ष को अविनाशी कहते हैं और वेद जिसके पत्ते कहे गए, उस संसार रूपी वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अधसूर्ध्व प्रसुता सस्य शाखा गुण प्रउद्धा विषय प्रबलादस्य मूलान्यनानि संततानि कर्मानुबंधे मनुष्यलोके। उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई विषय भोग रूप कोपलों वाली देव और मनुष्य और तिर्यक आदि योनियों शाखा नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई इस लोक में कर्म के अनुसार बांधने वाले अहंता और ममता रूप और वासना रूप जड़े भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त है। न रूपमस्येह तथोपलभते नान्तो न चार्दी न च संप्रतिष्ठा आस्वास्तमेनं सुविरूढमूलं मसंगशस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। इस संसार रूपी वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा गया है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है न अंत है तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति है। इसलिए यह अहंता और ममता और वासना रूपी अति दृढ़ मूल वाले इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य शस्त्र द्वारा काट कर ततः पदम तत्परिमार्गितं यस्मिन् गता न निर्वन्तन्ति भूयः त्वमेव चाधं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसुता पुराणी। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भलीभांति खोजना चाहिए, जिससे गए हुए फिर लौटकर संसार में फिर नहीं आते और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति का विस्तार हुआ है, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यास करना चाहिए। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त मूढ़ाः पदम व्यम तत्। जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूपी दोष को जीत लिया है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है, वे पुरुष सुख और दुख नाम द्वंद्वों से मुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। ये श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय के 5 श्लोक।